डियर लर्नर्स, आज हम परसेंटाइल्स यानी कि प्रतिशतांक के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटाइल्स जो है वो परसेंटेज से बिल्कुल डिफर करता है, बिल्कुल अलग है। परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत अंतर है। परसेंटाइल्स में आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि AIEEE है या और एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि इस बच्चे के इतने परसेंटाइल आया है। परसेंटाइल्स एक तरह से एक रैंक है, और परसेंटेज जो है आपको 100 में से कितना मार्क्स आया है वो परसेंटेज है। तो इन में क्या है और परसेंटाइल कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। Percentiles are positional measures used mainly in educational and health related fields to indicate the position of an individual in a group. For example, the graphs and tables show that percentiles of various measures such as test scores, height और weight, यानी कि किसी समूह में किसी व्यक्ति की क्या पोजीशन है वो जो है परसेंटाइल से हमें पता लगता है वो कहाँ पर है स्थित है। जबकि परसेंटेज से हमें उस व्यक्ति का कि वो क्या परसेंटेज लेके गया है, आउट ऑफ 100 उसके क्या मार्क्स हैं, ये परसेंटेज बताता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर आपको देखें 20% हैं। मान लो आपकी पोजीशन क्या है, ये 4th पोजीशन पे है, 1 2 3 4th। अगर आपकी पोजीशन 4th पर आई है तो 20 में से अगर हम इस 4 को माइनस कर दें, 4 को माइनस कर दें 20 में से, तो बचते हैं 16। अब जो 16 है वो 16 20 का जो है वो 80% होता है। तो 80% लोग आपसे पीछे हैं। इसका मतलब अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपकी परसेंटाइल 80% है, यानी 80% लोग जो हैं आपसे पीछे हैं, आप 80 परसेंटाइल पर हैं। जबकि आपका परसेंटेज यहाँ पर 99 भी हो सकता है, आपका परसेंटेज 90 भी हो सकता है, और कुछ भी परसेंटेज आपका हो सकता है, लेकिन परसेंटाइल में आप 80% में हैं। तो परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है कि परसेंटेज आप आउट ऑफ 100 क्या मार्क्स लेकर गए हैं, परसेंटाइल में आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो ये देखते हैं कि परसेंटाइल डिनोट PX डिवाइड अ सेट ऑफ डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। They are used as positional measures to indicate what percent of the data set have a value less than a specified value. तो यहाँ दिख रहा है आपको 80% of the people are shorter than you. Percentile are not the same as percentage. Percentile जो है वो percentage की जैसा नहीं है. For example, if a student gets 72 correct answer out of 100 on a test, they earn 72%. ठीक है, सिंपल है कि अगर उसको 100 में से 72 अंक मिलते हैं तो उसका परसेंटेज जो है वो 72% है। लेकिन यहाँ पर इफ अ स्कोर ऑफ 72 करेक्ट आंसर्स corresponds to the 64th percentile, then they did better than 64% of students in the class but still received a score of 72%। यानी कि अगर आपके 100 में से 72 मार्क्स आए हैं और लेकिन आपकी पोजीशन कहाँ पर है, 64th पर, यानी आपने 64% लोगों से अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 64th परसेंटाइल होगी। जबकि आपका परसेंटेज क्या है, 72% है। तो 72% लेकर के आप जो है 64th रैंक पर हैं, 64th पोजीशन पर हैं, तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो 64 होगा, 64th परसेंटाइल होगा। Special cases, some frequently used percentiles have specific names. The median, जो मीडियन है आप जानते हैं कि मीडियन किसी डेटा का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, तो उसको हम P50 परसेंटाइल से भी जानते हैं। अगर हम परसेंटाइल में P50 निकालेंगे तो वो मीडियन ही होगा। द क्वार्टाइल आर द वैल्यूज दैट आर इन द क्वार्टर पोजिशन ऑफ ए डेटा सेट। फर्स्ट क्वार्टाइल होता है Q1 इक्वल टू P25, थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3 होना चाहिए, तो ये P75 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डेसाइल भी होते हैं, द डेसाइल्स आर द वैल्यूज दैट आर इन द पोजीशन दैट डिवाइड द डेटा इनटू 10 पीसेस। यानी कि किसी डेटा के 10 बराबर भाग करते हैं तो उसको डेसाइल बोलते हैं। अगर 4 बराबर भाग बोलते हैं तो उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। 2 बराबर भाग करते हैं तो मीडियन हो जाता है। तो इसी प्रकार डेसाइल में 10 भाग होते हैं तो D5 जो होगा, D5 वो भी क्या होगा, मीडियन के बराबर होगा, क्वार्टाइल 2 के बराबर होगा। और यहाँ से भी हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं कि D1 इक्वल टू P10 होगा, परसेंटाइल में 10 माना जाएगा उसको, D2 P20 होगा और D10 P100 होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो डेसाइल्स हैं, क्वार्टाइल हैं, मीडियन है, ये सब वैल्यू हम परसेंटाइल से भी निकाल
सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है पोजीशन नंबर ऑफ पी एक्स इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 100x। x क्या है कि आप कौन सा परसेंटाइल निकालना चाह रहे हो। मान लिया कि p 25 निकालना चाह रहे हो तो x की जगह हम क्या रखेंगे 25। n आपका टोटल स्कोर जो दिए हुए हैं वो n है और ये वैल्यू में अगर आप रखेंगे तो आप वो परसेंटाइल निकाल सकते हैं। With percentiles there are two items of interest. One, the position of the percentile found using the formula and the value of the percentile. For example, P50 अगर आपका P50 वैल्यू 139 आ रही है means the 50th percentile has a value 139। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर 22 का डेटा दिया हुआ है और इस 22 डेटा में से आपने क्या निकालना है। पहले द मीडियन, द फर्स्ट क्वार्टाइल, द थर्ड क्वार्टाइल या फोर्थ डिसाइल। द मीडियन का मतलब P50 है, द फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब P25, द थर्ड क्वार्टाइल का मतलब P75, इसी तरह से द फोर्थ क्वार्टाइल का मतलब फोर्थ डिसाइल का मतलब P40। तो इस तरह से हम वैल्यू को हम परसेंटाइल में भी निकाल सकते हैं, इनको ऐसे इस तरह दिया भी हो सकता है। तो P50 निकालने के लिए फॉर्मूला में हमने यहाँ पे N22 है हमारे 1 या 50 x की वैल्यू है, ये हमने रख दिया तो आंसर आया 11.5। तो 11.5 को हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो है वो 209 है और अब जो 0.5 की वैल्यू हम निकालेंगे यानी इन दोनों का डिफरेंस का 0.5 क्या होगा। तो 12th वैल्यू माइनस 11th वैल्यू निकाल देंगे, उससे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो P50 की वैल्यू हो गई। आपने देखा होगा कि ये सारे स्कोर जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो पहले हम इनको ऑर्डर में लिख लेंगे तभी हम मीडियन निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मीडियन क्या आया 21.5। अब 221.5 कहाँ पर होगा, इस दोनों के बीच में, तो ये हमारा मीडियन पॉइंट होगा। इसी तरह से हम इसका P25 निकालेंगे तो x की वैल्यू 25 रखेंगे, यहाँ पर 5.75 आ गया। 1 2 3 4 5 फिफ्थ वैल्यू है 151 हमने यहाँ रख दिया प्लस 0.7075 वैल्यू किसने निकालेंगे 179 माइनस 151, तो ये कैलकुलेट करके 172 आ गया, तो ये P25 आ गया। अब P75 हम निकालेंगे, यहाँ पर P75 x की वैल्यू हमने क्या रख दी 75, तो ये कैलकुलेट करके आई 17.25। तो 17.25 वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ से काउंट कर लिया हमने 1 2 3 4 5 17 ये आ गई और 0.25 वैल्यू इनमें से डिफरेंस करके हम निकाल लेंगे, तो ये P75 वैल्यू हमने 2323.5 आ गई। इसी तरह से P40 फोर्थ डिसाइल जिसको हमने बोला था P40 वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 40, तो 40 रखा तो ये क्या आ गया 9.2, फिर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 9 वैल्यू 197 आ गई, तो 197 यहाँ रख दिया हमने प्लस 0.2 है तो 0.2 जो इसका डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया 201 माइनस 197 201 माइनस 197 तो 197.8। तो इसी तरह से हम वैल्यूज क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ परसेंटाइल P10 P25 P50 P75 P90 एंड P95 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इन सबके परसेंटाइल फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए थे। तो उससे आपको ये जो है डेटा पता चल जाएगा कि किसका परसेंटाइल कितना आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके इसके आंसर जो है मुझे फीडबैक में भेजिए, बाकी हम प्रैक्टिस फिर करेंगे। थैंक यू।